अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में केनाल मसले को बातचीत से हल करने पर इत्तफाक हो गया है। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने सिंध के सीनियर वजीर सरजील इनाम मेमन से फ़ोन पर राबता किया और उनसे कहा कि उनकी पार्टी सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म और मियां नवाज शरीफ ने हिदायत दी है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात का खात्मा किया जाए। शर्जील मेमन का कहना था कि पीपल्स पार्टी भी केनाल्स के मामले पर वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतनाज़ केनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सिंध के अवाम के लिए 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफ़ाना तकसीम चाहते हैं। तनाज़ा कैनाल्स का राब्ता सिंध पंजाब का इत्तेहादियों को कैसे मनाएं, हुक्मरान जमात को कैसे झुकाएं, टू बिग पार्टीज अपने टास्क पर। राना सना का मिजाज नरम, खोड़ों का जवाब गर्म। इस सूरत हाल को जो है वो हमें जो है वो बड़ी एहतियात के साथ और सियासी तरीके से जो है वो पेश करना चाहिए और इन अनासर को किसी सूरत भी जो है वो ब्लैक मेलिंग पावर नहीं देनी चाहिए। पंजाब ने सिंध के साथ मसला पैदा करके पाकिस्तान की जमहूरियत को चोट पहुंचाई है। पंजाब अगर हठ धर्मी करता है तो शिद्दत आ जाएगी। खोड़ो सनाउल्लाह में ठनी तो शर्जील मेमन को राना की कॉल मिली। मामला वही था कि कैनाल्स पर मान जाओ। शर्जील का जवाब था क़यादत से बात करूंगा, ठहर जाओ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी वज़ीर आज़म से केनाल्स मनसूबा ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि नहरों का मामला पंजाब के वज़रा ने ख़राब किया। बोले कि सिंध अपना मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल आया है कि पानी कम होता जा रहा है। एक हिस्से का पानी काट कर दूसरे को नहीं दिया जाता। अगर हमारा पानी नहीं काट रहे तो किसका पानी काट रहे हैं? तो मैं ये समझता हूँ कि पंजाब के वज़रा ने इस मामले को मिस हैंडल किया है। हमने अपने मुकदमे को मजबूती के साथ लड़ा और मेक श्योर किया कि एक्निक इस मंसूबे की मंजूरी ना दे, और एक्निक ने आज तक इस मंसूबे की मंजूरी नहीं दी, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल आया है कि पानी कम होता जा रहा है, आबादी आपकी बढ़ रही है, पानी हमारे पास नहीं है और हमें इस पानी के मसले को हल करने की ज़रूरत है। और हल ये नहीं है कि हम एक दूसरे के पानी को काट के तीसरे बंदे को दें। और सिंध का हक है कि वो अपने पानी की हिफाजत करे। पानी की तकसीम इरसा करता है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की केनाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी और लीगी कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से पानी की कमी का सामना है। सिंध के पानी पर टेक्निकल चीज़ों को समझना चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा ने कहा कि आज की मुलाकात मस्बत रही। उम्मीद है हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। हमने बल्दियाती इंतखाबात कराने और गवर्नेंस को बेहतर करने का मुतालबा किया है। जहाँ तक सिंध और पंजाब के दरमियान पानी का मसला है तो ये हम बात किसी पॉलिटिकल पोजीशन से नहीं करेंगे, ये हम बात करेंगे नंबर्स पे। और उसके ऊपर एक दूसरे की टेक्निकल पोजीशन को समझना चाहिए और उसको समझने के बाद आगे लेके जाना चाहिए। इसमें कुछ गैर फितरी नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो PMLN का एक रिटर्न मुआहदा कहते थे, उसकी एक शिक थी हमारा बल्दियाती निज़ाम। उसका हमने मुतालबा किया कि उसके इंतखाबात भी करवाए जाए। तमाम चीज़ों के साथ हमने गवर्नेंस के हवाले से बात हुई कि जो गवर्नेंस है उस पर जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हम कहते हैं उसको देखा जाए। मुल्क में हालिया बारिश और बर्फ़ पिघलने से आबी ज़ख़ायर की सूरत हाल में बेहतरी आने लगी। सूबे के लिए पानी की कमी 43% थी, जो अब 27% रह गई है। सूबाई पानी के हिस्से और छोड़े जाने वाले पानी की मिक़दार में भी इजाफा कर दिया गया। मौसम गर्म होते ही पहाड़ों पर बर्फ पिघलने लगी। हालिया बारिशों से पानी की सूरत हाल में बेहतरी, दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा। इरसा ने सूबों के लिए पानी की कमी 43% से कम करके 27% कर दी। सूबों को ज्यादा पानी मिलेगा। इरसा के मुताबिक पंजाब के पानी के हिस्से में 64,800 क्यूबिक सेंटीमीटर का इजाफा कर दिया गया। सिंध के हिस्से के पानी में 45,000 क्यूबिक सेंटीमीटर का इजाफा किया गया। बलूचिस्तान के लिए पानी की शरह में 500, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के लिए 1900 क्यूबिक सेंटीमीटर का इजाफा किया गया। इरसा का कहना है कि मुल्क में पानी की दस्तियाबी को बेहतर बनाने के लिए कमी का तनासब को कम किया है। तमाम सूबों को इनके मुकर्रर हिस्से के मुताबिक ज्यादा पानी फराहम किया जा रहा है। मुनसिफाना तकसीम यकीनी बनाई जा रही है।
فلسطینیوں پر ظلم دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے. حکمران سوئے ہوئے ہیں لیکن عوام نہیں سوئی. پاکستانیوں کے دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا غزہ ملین مارچ سے خطاب. کہا کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں امریکہ کے غلام ہیں. پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں سے کشمیر اور فلسطین پر متحد ہونے کی اپیل کرتا ہوں. پوری دنیا ایک طرف، پاکستان ایک طرف، لوگ پاکستان کی طرف بڑی امید سے دیکھتے ہیں. میں بتا دینا چاہتا ہوں، حکومت ہو یا اپوزیشن، امریکہ کے آگے جھکتے رہو گے تو جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ سب بھی مٹ جائے گا. میں پاکستان کی ساری جماعتوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہزار اختلافات کے باوجود فلسطین کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، کشمیر کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، نہتے بچوں کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، ان مظلوموں کے لیے اکٹھے ہو جاؤ کہ جو فریاد کر رہے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے اٹھنے والا ہے کہ نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ فلسطین کا معاملہ، یہ معاملہ انسانیت کا معاملہ بھی ہے، یہ ایمان کا معاملہ بھی ہے. اسلام آباد میں جماعت اسلامی نے فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے جلسہ کیا، جس میں خواتین اور بچے بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے. رہنماؤں نے OIC سے بھرپور کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا. مزید جانیں گے بیورو چیف بول نیوز علی شیر کی اس رپورٹ میں. اسرائیلی درندگی نامنظور، دنیا کی بے حسی نامنظور. جماعت اسلامی کے تحت مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بڑا بارش کے باوجود بچوں، بزرگوں اور خواتین کی بڑی تعداد شریک ہوئی. خطاب کرتے ہوئے رہنما نے کہا، فلسطین سے ہمارا تعلق ایمان اور عقیدے کا ہے. فلسطین میں 48 گھنٹوں میں 50 لاشیں دفن ہوتی ہیں. اللہ حکم دیتا ہے کہ مظلوم کا ساتھ دو، حکم دیتا ہے کہ فلسطینیوں کا اسی طرح ساتھ دینا چاہیے جس طرح ماضی میں حکمران جو زندہ حکمران تھے انہوں نے کفر کا مقابلہ کیا اور مظلوموں کا ساتھ دیا. مقررین نے کہا، مسلم دنیا کے حکمران امریکہ کی غلامی چھوڑ کر فلسطین کے حق میں فیصلہ کریں. پروڈکشن ٹیم کے ساتھ علی شیر، بول نیوز، اسلام آباد. کروڑوں پاکستانی اسرائیل کے جبر کی مذمت کر رہے ہیں. بہت جلد اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا. مرکزی مسلم لیگ کے مرکزی سیکریٹری جنرل سیف اللہ خالد کہتے ہیں، فلسطینیوں نے دکھا دیا کہ کامیابیاں عزم سے ملتی ہیں، میزائلوں سے نہیں. تفصیلات مریم حسن کی رپورٹ میں. آپ کو یہ بتائیں کہ کروڑوں پاکستانی اسرائیل کے جبر کی مذمت کر رہے ہیں. بہت جلد اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا. مرکزی مسلم لیگ کے مرکزی سیکریٹری جنرل سیف اللہ خالد کہتے ہیں، فلسطینیوں نے دکھا دیا کہ کامیابیاں عزم سے ملتی ہیں. مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، کراچی مسلمانوں بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا. شاہراہ قائدین پر مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے غزہ کی پکار سنو کے عنوان سے جلسہ عام. رہنماؤں نے فلسطینی عوام کو ان کی جرت پر سلام پیش کیا. مرکزی جنرل سیکریٹری سیف اللہ خالد کا کہنا تھا، پاکستان کے 25 کروڑ عوام فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے 25 کروڑ پاکستانی اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہر اعتبار سے موجود بھی ہیں، تیار بھی ہیں، پرعزم بھی ہیں. حماس رہنما ڈاکٹر ناجی ظہیر نے کہا، اہل غزہ کے ساتھ یکجہتی پر اہل پاکستان کا مشکور ہوں. اہل غزہ نے اسرائیل کے خلاف مزاحمت میں کمزوری نہیں دکھائی. التی تخرج پاکستان بكل خيلها وخيلائها نصرة للحق، نصرة للجهاد، نصرة للمقاومة. هذه رسالة الشعب. کانفرنس میں دیگر سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی شرکت کی. خطابات میں کہا کہ فتح فلسطین عوام کا مقدر ہے. فلسطینیوں پر ہر دن بھاری، ہر رات کٹھن. اسرائیلی مظالم انتہا کو چھونے لگے. غزہ پر تازہ حملوں میں 44 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا. 15 سے زائد پیرا میڈکس بھی اسرائیلی حملے میں جان کی بازی ہار گئے. حماس کے حملے میں ایک صہیونی فوجی ہلاک، 5 زخمی، ٹینک اور بلڈوزر کو بھی تباہ کر دیا گیا. حماس نے امریکی قیدی کی ایک اور ویڈیو جاری کر دی. ادھر طاقت کے نشے میں چور اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو ڈھٹائی پر اتر آیا. غزہ کے باشندوں پر سختیاں بڑھانے کا اعلان کر دیا.
غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی پر عالم اسلام اپنا فرض ادا نہیں کر رہا. ساری دنیا میں کروڑوں لوگ اسرائیلیوں اور ان کے سرپرستوں کے خلاف سڑکوں پر ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ لکھا: دنیا بھر کے عوام غزہ میں ظلم اور بربریت کے خلاف فصیل بن کر کھڑے ہیں. 1.5 ارب مسلمان اپنا حصہ ڈالیں اور فصیل کو گرنے نہ دیں. کراچی میں گولیاں چلنے کا سلسلہ نہ رک سکا. شہر میں کئی افراد گولیاں لگنے سے زخمی ہو گئے. ایک شہری کو ڈاکو نے مزاحمت پر گولی مار دی. شادی میں ہوائی فائرنگ کرنے والا خود ہسپتال پہنچ گیا. کراچی والے گولیوں کے نشانے پر. اورنگی ٹاؤن 10 نمبر امام بارگاہ کے قریب ڈاکوؤں نے ایک شہری کو گولی مار کر زخمی کر دیا. پولیس کے مطابق ارشاد نامی شخص پر مزاحمت پر گولی چلائی گئی. ناگن چورنگی اور منگو پیر نہر کے قریب بھی فائرنگ سے 2 افراد زخمی ہوئے. پولیس کی جانب سے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا. مدینہ بستی میں 10 سالہ بچے کو گھر کے اندر نامعلوم سم سے آنے والی گولی لگی جس سے وہ زخمی ہو گیا. کماڑی میں شادی کی تقریب کے دوران فائرنگ. گولیاں چلانے والا نوجوان سہیل حسین خود ہی زخمی ہو گیا. اور ٹیوب ویل میں نہانا بچے کا جرم بن گیا. بورے والا میں ٹیوب ویل کے مالک نے نہاتے ہوئے بچوں پر فائرنگ کر دی. گولی لگنے سے 14 سالہ لڑکا جاں بحق ہو گیا. ملزم نے فائرنگ کے بعد بچے کو اپنی گاڑی میں اسپتال چھوڑا اور فرار ہو گیا. لڑکے کی شناخت محمد ذکی کے نام سے ہوئی ہے. پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی. فیروز والا کے گاؤں میں 12 سالہ لڑکے کو گلا کاٹ کر قتل کر دیا گیا. پولیس کے مطابق بچے کی لاش فیکٹری ایریا سے ملی ہے. ملزم نے علی حسن کے نازک اعضاء بھی کاٹ ڈالے. پولیس نے بچے کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا. معاملے کی مزید تفتیش جاری ہے. پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کی ٹرمپ نے اپنے خطاب میں تعریف کی. پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے ٹرمپ خود کو قصوروار سمجھتے ہیں. جو اسلحہ بائیڈن انتظامیہ افغانستان میں چھوڑ کے گئی وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. مسلم فورم کے سربراہ ساجد طارر کی پروگرام تبدیلی میں گفتگو. بولے کہ شواہد مل چکے ہیں. جعفر ایکسپریس حملے میں بھی امریکی اسلحے کا استعمال ہوا. واحد کنٹری ہے جس کی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنی کانگریشنل سپیچ کے اندر پاکستان کی تعریف کی اور بلکہ دہشت گردی کے حوالے سے وہ اپنے آپ کو گلٹی سمجھتے ہیں کہ جو اسلحہ جس کا آپ ذکر کر رہے تھے جو افغانستان میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن چھوڑ کر گئی تھی اور وہ آپ کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. شواہد مل چکے ہیں کہ جعفر ایکسپریس کے اندر بھی امریکن اسلحہ استعمال کیا گیا ہے. یہاں پہ جو 3 کانگریس مین اگلے دنوں آئے تھے وہ بھی اس چیز کا وعدہ کر کے گئے ہیں کہ وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پہ پریشر ڈالیں گے کہ پاکستان کا ساتھ دیا جائے. اس دہشت گردی میں ایک نئی پارٹنرشپ ایک نیا الائنس بنایا جائے. کراچی کی خواتین بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف سڑکوں پر آ گئی. پاک فوج سے اظہار یکجہتی کیا. شہداء کو سلام پیش کیا. خواتین نے ہاتھوں پر بینرز اٹھائے. نمائش چورنگی سے پریس کلب تک مارچ کیا. تفصیلات سعد شریف کی رپورٹ میں. بلوچستان کے بے گناہ شہریوں اور مزدوروں کا قتل عام. کراچی بنا مظلوموں کی آواز. خواتین سڑکوں پر آ گئیں. پاک فوج کے جوانوں سے بھرپور اظہار یکجہتی. شرکا نے مزار قائد سے پریس کلب تک پیدل مارچ کیا. طالبات، ڈاکٹرز، اسکالرز، وکلا سمیت دیگر شعبوں کی خواتین نے شرکت کی. شرکا نے دہشت گرد گروپ BLA اور BYC کے مظالم کی شدید مذمت کی. ہم اگر چوڑیاں پہنتے ہیں تو اسلحہ بھی اٹھا سکتے ہیں. ان کو اسلحے سے بھی جواب دیں گے جو ان کا ایک اپنا ہے نا اسلحہ اٹھانا اور ہمارے معصوم بھائیوں کو باپوں کو شہید کرنا. تو یہ ان کا منہ توڑ ہم جواب دیں گے. ہمارے مزدوروں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جو بے گناہ لوگوں کو قتل کیا گیا ان سب کے ساتھ یہ ہماری یہ یکجہتی کے لیے ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں. ان کی یکجہتی کے لیے ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں. ریلی میں پلے کارڈز کے ذریعے اہل کراچی نے پیغام دیا کہ تمام پاکستانی بلوچستان کے ساتھ کھڑے ہیں. شرکا نے سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا. کیمرامین دانش شکیل کے ساتھ سعد گجر، بول نیوز، کراچی. افغان عبوری وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی قائم مقام افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی سے بات چیت ہوئی. نائب وزیر اعظم نے گزشتہ روز کابل میں پرتپاک میزبانی اور پرتکلف ضیافت کا شکریہ ادا کیا. دونوں رہنماؤں نے اس دورے کے نتائج پر اطمینان کا اظہار کیا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزرائے خارجہ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ دونوں ممالک کے عوام کے باہمی مفاد کے لیے کیے گئے فیصلوں پر فوری عمل درآمد کیا جائے گا. پنجاب کے زرعی علاقوں میں آتش زدگی کے واقعات میں اضافہ ہو گیا ہے. شیخوپورہ، چنیوٹ اور رجحان میں مختلف واقعات میں سینکڑوں ایکڑ پر گندم کی فصل جل گئی. کئی مکانات تباہ اور مویشی بھی جل کر ہلاک ہو گئے.
शेखुपुरा के गांव बरहाने वाला में गंदम की खड़ी फसल को आग लग गई। आग ने 200 एकड़ के करीब गंदम की तैयार फसल को जला डाला। आग से करीबी फसलों को भी शदीद खतरात लाहक हो गए। शेखुपुरा में आतिशज़दगी के मजीद 3 वाकयात में भी गंदम की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। उधर चिन्योट में गंदम की कटाई के दौरान बारवेस्टर में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे फसल ने आग पकड़ ली। आग ने 90 एकड़ से जायद रुकबे को खाकस्तर कर दिया। दूसरी रुझान में आग लगने से कई घर जल गए। आग से जमींदार की 100 मन गंदम, 2 बकरियां, 2 गाय और 2 भैंसें भी जलकर हलाक हो गईं। और आपको बताएं कि सिंध पर सूरज पूरी आबोताब से गर्मी बरसा रहा है। मोरो में पारा 41 तक चला गया है। जैकबाबाद, नवाबशाह में भी गर्मी जोरों पर है। कराची में समंदर की हवाओं ने चलने से इनकार कर दिया है। गर्म हवाओं की थपेड़े चल रहे हैं। दर्जा हरारत 40 पर पहुंच चुका है। महकमा मौसम ने ताकीद की है कि शहरी एहतियात करें, पानी ज्यादा पिएं, धूप से बचें। सिंध भर में सूरज का राज, लोड शेडिंग ने दिया दोहरा अजाब। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सूरज कर दी। गर्म हवाओं के थपेड़ों का मार्च पास्ट, तो शहरियों को घरों में चैन आया, न बाहर सुकून मिला। गर्मी का तोड़ ढूंढने के लिए साहिल पर पहुंच गए, लेकिन शहर में जारी हीट वेव से छुटकारा न मिल सका। दूसरी जानिब अंदरून सिंध में गर्मी का राज बरकरार। मोरो सबसे ज्यादा गर्म हो गया, पारा 41 डिग्री पर। जैकबाबाद, नवाबशाह, लाड़काना में भी दर्जा हरारत हद दर्जा होकर 40 पर पहुँच गया। थर की शान मोर भी कहर बरसाती गर्मी को बर्दाश्त न कर सके। 24 घंटे में 6 मोर दम तोड़ गए। तहसील नगर पार कर डीपलो और इस्लामकोट में मरने वाले मोरों की तादाद 50 से तजावुज़ कर गई। थर के मोरों में गर्मी के बायस वबाई अमराज भी फूट पड़े हैं। वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल मीर एजाज टालपुर ने कहा है कि मोरों की हलाकतें रवा माह के दौरान हुई हैं और मुतादिद मोर बीमार हैं। मानसेरा में तूफानी बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। मौसम खुशगवार होने से गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिले उठे हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अगले 8 से 10 घंटों तक मुमकिना बारिश और तेज हवाओं के साथ जालाबारी जारी रहने का इम्कान है। मानसेरा में मौसम की बड़ी करवट। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश बरसाने वाला सिस्टम बन गया। मौसमियाती तब्दीली के बायस ग्लेशियर पिघलने का खतरा है। मानसेरा में शदीद बारिशों से मौसम तो खुशगवार हुआ, लेकिन साथ ही नदी नालों में तुगयानी आ गई। कई इलाकों में फीडर ट्रिप कर गए। वादी नारान, कागान, बटाकुंडी और बाबूसर टाप में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मानसेरा, कोंच वैली और सरन वैली के बालाई पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भी शदीद बारिश हो रही है। मानसेरा जिला इंतजामिया की तरफ से सयाहों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अगले 8 से 10 घंटों तक मुमकिना बारिश और तेज हवाओं के साथ यालाबारी का इम्कान है। कराची के उमर शरीफ पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। मेयर कराची पर भी गर्जे बरसे, कहा कि मुर्तज़ा वहाब की जानिब से इस पार्क का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मजीद तफसीलात साद गुज्जर की रिपोर्ट में। क्लिफ्टन के उमर शरीफ पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों का इंकिशाफ। अहले मोहल्ला मामले के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। इलाका मकीनों ने एहतजाज किया और मेयर कराची के खिलाफ नारे भी लगाए। शुरा ने कहा, पार्क को आवाम को सहूलत देने के बजाय मुनाफे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये पब्लिक के लिए कहाँ है? ये पब्लिक के लिए तो नहीं है। ये इलाका मकीन का कहना था कि पार्क में पैडल गेम के लिए कोर्ट तामीर किया जा रहा है, जिस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुज़ाहिरीन ने पार्क में कमर्शियल सरगर्मियाँ फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने बच्चों को कतरे पिलाकर रवां साल की दूसरी 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए पुरज़्म है। मरबूत हिकमत अमली और मुश्तरका कोशिशों से मुल्क से पोलियो का खात्मा करना है। आलमी शराकतदारों के ताउन के बगैर पोलियो वायरस का खात्मा मुमकिन नहीं। हजूर दस्त बदुआ है कि पोलियो की ये बीमारी पाकिस्तान से हमेशा के लिए रुखसत हो जाए। माजी करीब में पोलियो ने एक मरतबा फिर सर उठाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये इंतहाई मेहनती और काबिल और कमिटेड टीम दिन रात इस मुहिम में मसरूफ़ है। तो मेरी गुजारिश है वालिदैन से पूरे पाकिस्तान में कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने में हमारी भरपूर मदद करें।
UAE के नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहियान इस्लामाबाद पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने अमराती हम मनसब का इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात का आला सतही वफ़द भी अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहियान के हमरा पहुँचा है। अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहियान पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक़ डार से मुलाकात करेंगे। तिजारत, सरमाकारी, तवानाई, ताउन, सलामती उमूर पर ताल्लुकात का जायज़ा लिया जाएगा। दौरे पाकिस्तान और UAE के गहरे ताल्लुकात हैं। तो आपको बताएं कि लाहौर से बाकू के लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाज़ों का आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की इफ्तिताही परवाज़ लाहौर से बाकू पहुंच गई। बाकू के लिए पहली परवाज़ की रवानगी के मौके पर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खुसूसी तकरीब हुई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का PIA की लाहौर ता बाकू बराह रास्त परवाज़ों के आगाज़ पर इजहार मुसरत। उन्होंने कहा कि बाकू और लाहौर के दरमियान PIA की बराह रास्त परवाज़ों के आगाज़ से शोबा सियाहत को फ़रोग़ दिया जा सकेगा। मज़ीद ममालिक में भी बराह रास्त परवाज़ें शुरू की जाएंगी। और भिखारी माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पासपोर्ट के हुसूल के लिए नई शराइत आयद की जा रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी से मुलाकात में इजहार ख्याल किया और कहा कि इंसदाद मनशियात और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सऊदी अरब के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। पाक गल्फ ताउन काउंसिल इंसदाद मनशियात कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब के आला सतह के वफ़द की शिरकत पर मशहूर है। चौधरी शुजात कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए तालीमी इदारों में कोटा मुकर्रर करके देरीना मुतालबा पूरा किया गया। बोले कि आर्मी चीफ ने ओवरसीज़ कन्वेंशन में अपने खिताब में हकीकी मानों में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जज्बात की तर्जुमानी की। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मराठी पैकेज शानदार है। कुछ जिक्र खेलों का। PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुसलसल चौथी कामयाबी अपने नाम कर ली। कराची किंग्स को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 129 रन का आसान हदफ हासिल करने में शादाब 11 को किसी खासी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। आज मेगा इवेंट में कराची किंग्स का पेशावर ज़ल्मी से कराची में सामना होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। तो PSL मैचेस में कराची वालों की अदम दिलचस्पी का हर किसी को शिकवा। शहर कायद के बासियों ने अपने ऊपर तनकीद को बेजा करार दे दिया। कहा कि इवेंट के नाकिस इंतजामात इसकी बुनियादी वजह है। टिकट लेने में जिस कदर मुश्किलात हैं उसके बाद कौन मैचेस के लिए स्टेडियम का रुख करेगा। बड़ी मुश्किल से एक एंटरटेनमेंट है यहाँ पर जो कि इन्होंने की है। पैसे दे के ना कोई इन्फॉर्मेशन काउंटर है, ना किसी पुलिस, ना कोई PCB का बंदा, ना कोई बंदा यहाँ पे है जिससे हम इन्फॉर्मेशन ले सकें कि हम परचेज़ कहाँ से करें। इतनी सिक्योरिटी लगाई हुई है, अंदर पब्लिक कौन आएगी मुझे बताएं तो सही। सिक्योरिटी लगाएं मगर पब्लिक के लिए थोड़ी आसानी पैदा करें। कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स जो आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वो लोग हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री है। हम लोग बहुत जिद करके आए थे, आज की पूरी बोला टिकट्स है नहीं तो नहीं जाओ, लेकिन फिर भी हम लोग आए बहुत मजबूरी के अंदर जिद करके, लेकिन कोई टिकट्स ही नहीं मिली हमें। मैं आज मैच देखने आया था अपने फादर के साथ, लेकिन इतनी जिद करी घर पर कि आज छुट्टी का दिन है, आज हम लोग जाएंगे क्रिकेट का मैच देखेंगे, मज़ा आएगा, लेकिन टिकट्स ही नहीं मिल रही, सारी सोल्ड आउट है। ना तो इधर मिल रही है ना तो ऑनलाइन भी मिल रही है, कोई बंदा भी नहीं बता रहा किधर से मिल सकती है। साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद और फवाद मुस्तफ़ा की खेल का जुनून में गुफ्तगू। कराची में खाली स्टेडियम के मामले पर तनवीर अहमद ने कहा, कराची मसरूफ़ शहर है, यहाँ लोग कम क्रिकेट मैच देखने आते हैं। उसके साथ उनका ये भी कहना था कि सुपर स्टार्स की कशिश अवाम को स्टेडियम तक लाती है। जब टीम में बड़े स्टार्स ना हो तो लोग क्यों मैच देखने आएंगे। फवाद मुस्तफ़ा ने कहा कि ग्राउंड खाली है और टिकट नहीं मिल रहे, तो टिकट्स जा कहाँ रहे हैं। मैं बार बार बोलता हूँ भाई, कराची बहुत बिजी सिटी है, लोगों के पास बहुत कम टाइम निकलता है कि जाके जो है वो मैच देखें। एक स्टार आपकी पाकिस्तान टीम के अंदर वो है बाबर आजम। देखें आपके ग्राउंड जो है ना, आपकी आवाम को ओवरसीज प्लेयरों से इतना शौक नहीं है, वो आते हैं अपने प्लेयर्स देखने, अपने मुल्क के प्लेयर्स देखने के लिए, चाहे उसके साथ साथ वो उनकी नज़र जाती है लोकल प्लेयरों पे कि अपने प्लेयर्स भी देखें और लोकल प्लेयर्स भी कौन है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप आज सारे दुनिया के बड़े ओवरसीज प्लेयर ला के खड़े कर दें, कोई भी नहीं आएगा। पिंडी में भी कोई नहीं आएगा, दूसरे शहरों में भी कोई नहीं आएगा, आपके अपने लोग आते हैं। भाई आप जो है हार्ड टिकट जो है, हार्ड कॉपीज जो है, वो डिफरेंट किसी आउटलेट में रखवा दें। आखिरी बात मेरा आखिरी मोमेंट पे आता है, बहुत से लोगों को नहीं पता ऑनलाइन का। अब अगर यहाँ खाली ग्राउंड पड़ा है और टिकट नहीं मिल रहे तो भैया सवाल तो बनता है कि क्यों नहीं मिल रहे।
पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की लाइव व्यूवरशिप ने नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। रवां बरस IPL से मुंसादिम होने के बावजूद पाकिस्तान सुपर लीग ने एक हफ्ते में लाइव व्यूवरशिप में 826.5% रिकॉर्ड इजाफा किया। गुज़श्ता बरस के मुकाबले में सिर्फ एक हफ्ते के दौरान 10वें एडिशन की व्यूवरशिप का नया रिकॉर्ड बना। ऑस्ट्रेलियावी ऑलराउंडर मैथ्यू शॉर्ट PSL 10 से बाहर हो गए। मैथ्यू शॉर्ट ICC चैंपियंस ट्रॉफी में इंजरी के बायस इवेंट से दस्तबरदार हुए। पाकिस्तान आमद के बाद मैथ्यू शॉर्ट को दोबारा तकलीफ महसूस हुई, जिसकी वजह से उन्होंने दस्तबरदारी का फैसला किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मेडिकल स्टाफ ने मुश्तरका तौर पर मैथ्यू शॉर्ट की दस्तबरदारी पर फैसला किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के मुताबिक मैथ्यू शॉर्ट ऑस्ट्रेलिया वापस रवाना हो गए। रिहैब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की निगरानी में करेंगे। बीजेपी ने मुझे मारने पर इनाम रखा है। सिख रहनुमा की अमरीकी नायब सदर को ख़त लिख दिया। JD वेंस आज भारत का दौरा कर रहे हैं। ख़त में गुरपतवंत सिंह पन्नू ने लिखा कि वो एक अमरीकी शहरी इंसानी हकूक़ के वकील और सिख फॉर जस्टिस के मेंबर हैं। मोदी की बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी पर नायब सदर को तवज्जो दिलाना चाहते हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना था कि बीजेपी के एक सीनियर कारकुन ने मेरे कत्ल पर $2.5 लाख इनाम रखा है। ये ऐलान अमरीकी सरजमीन पर एक अमरीकी शहरी के कत्ल के इर्तिकाब का मुजरिमाना अमल है। FIA के रिटायर्ड अफसरान और मुलाजमीन के एजाज़ में 30 सालाना ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान के डायरेक्टर्स ने शिरकत की। FIA के ज़ेरे एहतमाम कंट्री क्लब बहरिया टाउन लाहौर में ईद मिलन पार्टी का इनकाद। नए और पुराने अफसरान एक साथ मिलन पार्टी में डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद सैयद शाहिद हुसैन ने शिरकत की। डायरेक्टर मुल्तान समीउर रहमान, एडिशनल डायरेक्टर लाहौर मैडम आयशा आगा भी तकरीब में शरीक हुई। डिप्टी डायरेक्टर लाहौर रयाज अहमद और डिप्टी डायरेक्टर सालेह सारिम गिलानी भी दावत में शरीक हुए। HS होम की तरफ से मेहमानों में तहाइफ तकसीम किए गए। शुरका ने मुंतज़मीन को ईद मिलन पार्टी के इनकाद पर मुबारकबाद पेश की। मुंतज़मीन ने अज़म का इजहार किया कि आइंदा मज़ीद बेहतर अंदाज में तकरीब का इनकाद किया जाएगा। वर्ल्ड स्कूलिंग सिस्टम के ज़ेरे इंतज़ाम O लेवल के तलबा के लिए मुतालिया पाकिस्तान की स्पेशल क्लास का इनकाद किया गया। रंगूनवाला कम्युनिटी हॉल में O लेवल्स के तलबा के लिए पाकिस्तान स्टडीज़ की स्पेशल क्लास का इनकाद किया गया। रंगूनवाला कम्युनिटी हॉल में O लेवल्स के तलबा के लिए पाकिस्तान स्टडीज़ की स्पेशल क्लास का इनकाद हुआ। क्लास में 800 से ज़ायद तलबा और तालिबात शरीक हुए। पाकिस्तान स्टडीज़ के उस्ताद हमज़ा अली ने कहा कि ब्रिटिश काउंसिल के हिस्ट्री के पेपर के लिए तैयारी के लिए स्पेशल क्लासेस का इनकाद किया जाता है। गुज़श्ता 3 साल से स्पेशल क्लासेस का इनकाद कर रहे हैं। इस किस्म की क्लासेस से तलबा को काफ़ी मदद मिलती है। दोस्तों के लिए शबनम, दुश्मनों के लिए शोला, जिसको हो जान अजीज करीब ना आए। हिसाब लेने आ रहा है दी अकाउंटेंट। मशहूर फिल्म पर बनने वाली दूसरी कहानी 25 अप्रैल को शायकीन के सामने आएगी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।